students, welcome to the first lecture of earthquake resistance building construction, third chapter special construction method। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड में कि जो भी अर्थक्वेक जो है हमारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग के लिहाज से तो जो भी उसको जो रेजिस्टेंस या उसको निरोधी करने की क्षमता जो होती है, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो है मेथड अपनाए जाते हैं या उनमें विभिन्न प्रकार के जो है टिप्स अपनाए जाते हैं। क्योंकि जो नेचुरल जो डिजास्टर है तो वो सडन एंड डेंजरसली पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जो प्राकृतिक तौर पर जो है तूफान आता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जैसे कि हरिकेन्स या तूफान या ब्लिज़ार्ड्स, जो बर्फानी तूफान होते हैं तो और जो बवंडर आ जाते हैं, ठीक है, गोल गोल घूमते हैं, तो इस प्रकार से जो वो बिल्डिंग्स को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक है वो एनी मैग्नीट्यूड जो है पाए जाते हैं कहाँ पे, हर एक साल जो है विभिन्न प्रकार के जो है बवंडर्स या बर्फानी तूफान हर एक साल जो है आते रहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका जो है कोई किसी प्रकार का कोई इंडिकेटर नहीं होता है, ठीक है। दे कैन अफेक्ट स्मॉल रिमोट एरियाज, जो भी छोटे छोटे दूर दराज एरियाज हैं उनके ऊपर भी जो है ये अपना इफेक्ट छोड़ देते हैं या उसको जो है नुकसान पहुंचा देते हैं। तो बिल्डिंग्स वगैरह को वो नष्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट हैव डिस्कवर्ड स्पेसिफिक यूएस एरियाज हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक। तो जो भी है ये जो जितना भी झुकाव है, ठीक है, वो यूएस की तरफ ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। टेक्निकली दे कुड हैपन एनीवेयर, तो आमतौर पर टेक्निकली तौर पर जो है हर एक जगह पर ही आते रहते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े कहीं पे कम आते हैं, कहीं पे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये इन कंट्री ब्रिमिंग with permanent steel, glass and concrete structure, earthquake possible pose the great threat of widespread destruction, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा विनाश का कारण बन जाता है क्या, अर्थक्वेक। तो जो एक फेडरल एजेंसी है, ठीक है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, द फेडरल, the Federal Emergency Management Agency एजेंसीज, जो कि FEMA, ठीक है। तो ये एक एजेंसी है जो वर्क करती है किसके ऊपर, इन कोऑपरेशन विद द नेशनल अर्थक्वेक हैजार्ड रिडक्शन प्रोग्राम, विद नेशनल हैजार्ड रिडक्शन प्रोग्राम, तो जो कहते हैं NEHR, ठीक है। तो जो इसके साथ जो है ये मिलकर ये कंपनी विद, तो इसके साथ मिलकर जो है तो ये क्या करती है, जो उसको रिसर्च करती है और डिजाइन स्ट्रक्चर डिजाइन जो है तैयार करती है या प्रैक्टिसेस करती है। तो रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक
जो है प्रोटेक्शन करने के लिए तो ये आपस में जो है मिलकर, तो ये वाली एजेंसी, ठीक है, कौन सी, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी जो है नेशनल अर्थक्वेक हैजार्ड रिडक्शन प्रोग्राम के साथ मिलकर के जो कार्य करती है ताकि जो है मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो सके, ठीक है, तो जो है उससे बचा जा सके, बिल्डिंग स्ट्रक्चर को जो है अच्छे से जो है प्रभावित होने से, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर को जो है अर्थक्वेक से प्रभावित होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के तो कार्य करती हैं, ठीक है, सेफली प्रोफेशनल वर्क विद इंजीनियर्स आर्किटेक्चर्स, ठीक है, जितने भी इसके अंदर होते हैं, क्या कौन कौन से इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर के जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बचाने के लिए कि वो उसमें से जो है शेक्स, जो भी भूकंप के झटके आते हैं या वाइब्रेशन होती है, उनसे जो है कैसे बचाया जा सके, तो ये दोनों मिलकर के ही ये सारी डिसाइड करती है, ठीक है, आपस में। तो अर्थक्वेक आर डिफाइंड एज रैपिड शेकिंग, ठीक है, तो जो है वो एकदम से जो है ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, एकदम से जो है ग्राउंड के ऊपर जो है रैपिड शेकिंग, ठीक है, एकदम से जो है भूकंप के जो झटके जो है महसूस होते हैं, कॉज क्या होता है, बाय द शिफ्ट ऑफ रॉक्स एंड टेक्टोनिक प्लेट्स अंडरग्राउंड, तो जो भी रॉक्स वगैरह हैं वो सब जो है एक जगह से दूसरी जगह खिसकना आरंभ कर देते हैं, ठीक है, और जो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो हट जाती है किसने, अंडरग्राउंड वाटर में, ठीक है, तो वो एक तरफ हट जाती है। The ground seems solid, but the upper crust of the earth is deep and long period of time cause pressure or to build up between plates and fissures. तो जो ऊपर की परत है, नीचे की परत जो है, धरती के नीचे की परत क्या है, वो कठोर है, लेकिन जो ऊपर की परत है वो बहुत ही यानी कि पतली है और तो जो है चादर की तरह है, ठीक है, उसमें जो है दरारें आ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें दरारें आ जाती हैं, ठीक है। When the pressure gives seismic vibration and violent shaking reverberate to the surface, ठीक है, जब वो उसमें जो गूंजना शुरू हो जाता है तो immediately affect miles of land, तो वो धरती के ऊपर की पूरी धरती है जो उसके ऊपर जो है नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। आफ्टर द इनिशियल शेक क्विक, ठीक है, भूकंप आफ्टर शॉक्स कैन अकर रिजल्टिंग द फर्दर डैमेज, तो जो है भूकंप के झटकों के कारण ही जो इस प्रकार के जो है नुकसान या डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, होते हैं। तो अर्थक्वेक कैन वर्चुअली हैपन एनीवेयर इन द यूएस बट हाई रिस्क एरियाज इंक्लूडिंग, तो जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हाई जो है रिस्क एरिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके आते हैं, वो कौन कौन से, कैलिफोर्निया, ऑरेगन, वॉशिंगटन, अलास्का, मसूरी और अरकानसास, ठीक है, टेनेसी, केंटुकी, साउथ कैरोलिना एंड न्यू इंग्लैंड, ठीक है, तो ये सारे जो जितने भी हैं तो वो सारे जो है हाई रिस्क पर रहते हैं अर्थक्वेक के, ठीक है। तो these areas are held to higher tracker building standard as published by NEHRP, ठीक है, तो इन एरियाज में जो है हाई स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स का जो निर्माण किया जाता है तो वो किसके द्वारा, NEHRP, ठीक है, तो जो नेशनल अर्थक्वेक हैजार्ड रिडक्शन प्रोग्राम होते हैं इनके द्वारा तो क्या किया जाता है, वहाँ पे जो है हाई रिस्क बहुत ही सख्त जो है बिल्डिंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो बिल्डिंग में भी हैव टू इंश्योर रिडिकुलस मूवमेंट द फ्रैक्चर ऑफ टू collapse, नो इमरजेंसी प्लान कैन प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम हार्म, यदि कि इससे जो है तो छोटे मोटे डैमेज होते हैं, ठीक है, आसपास, यदि वो क्या करते हैं पतना अवस्था पे या उसको जो बंद कर दिया जाए तो किसी प्रकार की जो है इमरजेंसी, ठीक है, तो लोगों के लिए हार्मफुल या बहुत ज़्यादा खतरनाक
हो जाती है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइन कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द इन्फ्लुएंस इंटीग्रिटी स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ। तो ये 5 प्रकार के जो है टिप्स थे, कौन कौन से? तो ये टिप्स, ठीक है। तो ये था स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड इंट्रोडक्शन। तो जो 5 टिप्स हैं, स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड, टिप्स एंड precautions, tips and precautions to be observed while planning, designing and construction of earthquake resistant building. Construction of earthquake resistant building. ठीक है, तो ये थे इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मेथड की, और अब हम करेंगे टिप्स। ठीक है, 5 प्रकार के टिप्स रहते हैं, टिप्स एंड प्रिकॉशंस। ठीक है, कौन कौन से? स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ। तो बिल्डिंग की जो है स्टिफनेस और स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ, कठोर और मजबूत जो है बुनियाद होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन डिजाइनिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग सेफ्टी प्रोफेशनल रिकमेंडेड एडिक्वेट वर्टिकल एंड लेटरल स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ। तो वर्टिकल जो भी बिल्डिंग्स तैयार होती हैं तो उसको जो है बहुत ही कठोर और शक्तिशाली बनाना चाहिए। स्पेशली लेटरल स्ट्रक्चर टेंड्स टू हैंडल द वर्टिकल मूवमेंट कॉजिंग द क्वेक। ठीक है, जो भी लंबी लंबी जो है बड़ी बड़ी जो है दीवारें या वो बिल्डिंग्स होती हैं तो वो उनको जो है ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए कि जो है कठोर और शक्तिशाली जो है ये बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकली के तौर पर भी जो है स्टिफनेस ज़्यादा होनी चाहिए और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, earthquake introduce new directionally force that may be not be prepared for. Building will be shift left and right। तो वो बिल्डिंग क्या होती है, या लेफ्ट हो जाती है या राइट हो जाती है, तो वो साइडों में झुक जाती है। ठीक है, इफ नॉट बिल्ट प्रॉपरली, अगर तो वो प्रॉपरली तरीके से जो है बिल्ट या बनाई गई ना हो तो वो क्या हो जाती है, जो अर्थक्वेक आता है तो वो एक साइड झुक जाती है, किसी भी साइड बिल्कुल डिस्टेबलाइज, तो वो अस्थिर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए
तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर को जो है बहुत ही स्टिफ एंड स्ट्रेंथ हो बनाना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी तो इसका क्या है? दिस कैरेक्टरिस्टिक रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द बिल्डिंग व्हेन पुश्ड इन lateral direction. Safety professional, no building designer want to the build to move equal as the dissipate the energy without placing too much force on one side to or another side. यानी कि एक ही साइड जो है फोर्स नहीं लगानी चाहिए, दोनों साइड ही फोर्स लगी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से टिक सके, वो किसी साइड जो है मूवमेंट ना कर सके। तो उसको जो है नियमितता या रेगुलरिटी जो है उसे देने की आवश्यकता होती है। ये बिल्डिंग इज इरेगुलर, अगर उसमें रेगुलरिटी नहीं होगी तो देन वीकनेस विल बिकम apparent when the building sway, तो वो नुकसान हो जाता है या नुकसान या वीक हो जाती है वो बिल्डिंग अगर रेगुलरिटी नहीं होगी। वीकनेस विल compromise and the structure will see concentrated damage। तो अगर रेगुलरिटी नहीं होगी तो वो बिल्डिंग जो है डैमेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो नंबर 3 आ गया रेडंडेंसी। रेडंडेंसी ठीक है। तो ये कठोरता और शक्तिशाली और शाली होनी चाहिए। तो ये रेगुलरिटी नियमित होनी चाहिए, नियमित। ठीक है। तो ये रेडंडेंसी, तो ये फालतूपन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फालतूपन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। पॉसिबल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक व्हेन डिजाइनिंग द फॉर सेफ्टी, जो अतिरिक्तता, तो उसके अंदर किसी प्रकार का जो है एक्स्ट्रा, ठीक है, फालतूपन या एक्स्ट्रा, ठीक है। इंश्योर देयर आर मल्टीपल स्टेयर्स इन द पैलेस इन केस ऑफ वन फेल। तो ये भी एक फेलियर रह जाता है कि उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा कुछ जो डाल दिया जाता है। ठीक है। दिस कैन पोटेंशियल एट बिल्डिंग कॉस्ट, तो ये उसकी जो है कॉस्ट को भी प्रभावित करता है। बट रेडंडेंसी प्रूव देयर वर्थ इफ व्हेन द नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक ऑकर्स। ठीक है। सेफ्टी प्रोफेशनल एडवाइज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मास स्ट्रेंथ थ्रू आउट द स्ट्रक्चर सो इट इज नॉट slowly reliant on one factor। तो ये एक फैक्टर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो ये फालतूपन नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? नंबर 4, नंबर 4 फाउंडेशन। तो जो उसकी नींव है, ठीक है, जो नींव है वो क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए या मजबूत होनी चाहिए। स्टेबल फाउंडेशन इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिल्डिंग ए लार्ज स्ट्रक्चर रिगार्डलेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिस्क। ठीक है। तो जो फाउंडेशन है उसकी जो मेन नींव है तो वो मजबूत होनी चाहिए। ठीक है।
तो जिससे वो ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, अगर नींव मजबूत होएगी तो ऊपर स्ट्रक्चर भी मजबूत रहेगा। ठीक है, इट इज क्रिटिकल फॉर द बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज नेसेसरी टू रेसिस्टेंट एंड अर्थक्वेक पावरफुल फोर्स। डिफरेंट एरियाज हैव यूनिक functional characteristic that define how the structure base needs to be reinforced। ठीक है, तो जो भी उसके अंदर सरिये वगैरह बहुत ही मोटे मोटे मजबूत जो तरीके से होने चाहिए। ठीक है, तो बिल्डिंग डिजाइन विद टू विथस्टैंड वायलेंट अर्थक्वेक हैव डीप फाउंडेशन एंड ड्राइवन पाइल्स। तो वो फाउंडेशन जो है डीप बहुत ज़्यादा डीप होनी चाहिए या अच्छे से विल्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें सरिया वगैरह विल्ट होने चाहिए और पाइल्स हाइट फाउंडेशन। ठीक है, जो कि अंदरूनी, ठीक है, जो अंडरग्राउंड ज़्यादा होती है। ठीक है, पाइल फाउंडेशन पाइल्स का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, स्टेबलाइज दिस ड्रास्टिक मेजर्स द फाउंडेशन आर कनेक्टेड टू सो दे मूव एज यूनिट। ठीक है, तो फाउंडेशन जो है एक यूनिट की तरह ही कार्य करती है। ठीक है, कंटिन्यूअस लोड नंबर 5, कंटिन्यूअस लोड पाथ। लोड पाथ तो लगातार जो है लोड का जो है पाथ रहना चाहिए, उसके ऊपर जो है पूरी तरह से टिकाऊपन होना चाहिए। तो ट्राइंग इनटू द स्टेबल फाउंडेशन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग नीड्स टू बी इंटरकनेक्टेड सो इनर्शियल फोर्स डिसिपेट। तो जो उसकी जड़ती जो होती है, ठीक है, मेन लोड होता है, उसको जो है को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या चीज जो नॉन स्ट्रक्चरल होती है, ठीक है, कंपोनेंट होते हैं मल्टीपल पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड तो जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स है वो तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस किसको डिजाइन के हिसाब से जो है उसके ऊपर लोड देते हैं। तो और ज़्यादा लोड भी लोड जो है ज़्यादा मात्रा में देना भी जो है हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर इज नॉट कंप्लीटली टाइड टुगेदर। अगर वो अच्छे से जो है स्ट्रक्चर को जो है आपस में जो है या एक इधर उधर अगर बांध के नहीं रखा जाता तो वो क्या होगा कि वो हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। अगर ज़्यादा लोड होगा उसके ऊपर तो वो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, द कंटिन्यूअस लोड पाथिंग इज अर्थक्वेक जर्निंग थ्रू द बिल्डिंग लेटरल एंड वर्टिकली। तो ये दोनों साइड से होता है, तो लेटरल और वर्टिकल भी। इट इज वाइटल द पाथ। ठीक है, क्विक हैपन लेस फ्रीक्वेंटली देन अदर नेचुरल डिजास्टर्स। तो अन्य जितने प्रकार की जो है नुकसानदायक जो चीजें होती हैं, तो अर्थक्वेक जो है बहुत ज्यादा नुकसान करता है उन सभी चीजों से। तो इसलिए तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है उसको ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए या कंटिन्यूस उसको लोड पाथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे टिप्स हैं जो टिप्स एंड प्रिकॉशंस रहते हैं जो कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर को जो है सही रखते हैं। ठीक है, तो जो है डिजाइनिंग नेक्स्ट आ गया डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन।
नेक्स्ट है डिजाइनिंग, ठीक है, डिजाइनिंग। तो ये था टिप्स एंड प्रिकॉशंस, तो जब प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।